एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बबीता बेंसला के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा हंसने वाले हो आप इस व्लॉग को देख के, क्योंकि व्लॉग ही ऐसा है हंसने वाला। क्योंकि हम तो 1-1.5 घंटा बच्चों ने इतने हंसाए हैं कि पूछो मत। आज मेरे बाल गीले हैं, अभी मैंने जूड़ा बांध दिया था, कपड़े उपड़े धोए थे तो जूड़ा बांध के रख दिया था, सारे गीले हुए पड़े अभी बाल मेरे। तो क्या कहते हैं, मैं तो भूल गई वो कहती बात को। तो मैं आपको कल बता रही थी कि हमारे पूरा खाने जाना है इनको सबको। तो भाई हमारे घर के हो गए 5 जोड़ी कपड़े खराब। इतना कौन करता है? होली नहीं, कुछ नहीं, एक मेहंदी के चक्कर में, हल्दी के चक्कर में 5-5 जोड़ी कपड़े खराब कौन करता है? भाई हमारा चाचा ससुर तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, उनको बहुत सुना के आए थे कल, क्योंकि भाई इतने कपड़े इनको खराब करते हो। इतने महंगे कपड़े होते हैं, एक आध हाथ होता है, एक आध समदीन को होता है। ये थोड़ी नहीं है 40 जा रहे तो 40 को तुम बेकार कर दो, लथड़ पथड़ कर दो। तुमने तो हद ही काट दी। हमने भी 1-2 उनको ही खराब किया था, वो भी ज़्यादा ही मतलब कहने लगे थे बच्चे, नहीं तो हम इतना खराब नहीं करते, हमें पता है कपड़े कितने महंगे बनते हैं। और आप लोगों ने तो मतलब 40 बड़े ना बूढ़े ना जवान ना कोई छोड़ा। भाई इतना राजस्थानी, इतना रिवाज। हमने तो भाई पहली बार ही, हमारा तो बेटा भी खुद कह रहा है मैं तुमने कहाँ शादी कर दी मेरी, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। आप इतने हंसोगे। मेरे कभी बेटा होने पे कुआ नहीं पूजा, मेरा कुआ पूज दिया। मेरे कुआ पूजने के मेरे गडुआ इंडी और ना सब दिए उन लोगों ने। पता नहीं क्या रिवाज है भाई। रिवाज तो पता नहीं कैसा है, ये तो मुझे भी नहीं पता, वो समझते हैं। उनके लिए तो वो भाई रिवाज तो रिवाज ही है, चाहे कैसे भी है। लेकिन 2-4-10 लोगों को ही खराब करते, 40 के 40 को नहीं खराब करते। हमारे तो 5 जोड़ी कपड़े बिल्कुल ऐसे कर दिए। इतने महंगे महंगे कपड़े थे, सारे ही खराब कर दिए भाई। हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा गुस्सा भी इसलिए आ रहा है ना, उन्होंने बड़े बूढ़े भी छोड़े। बड़े बूढ़ों को इतनी जोर से हल्दी मारी कि उनका सर्वाइकल का नस ही दर्द इतनी कर रही थी कल हमारे चाचा ससुर के। बहुत गुस्सा हो गए थे वो भी। मेरे पति ने डांटे थे, चाचा कोई बात नहीं है, ये रिवाज है, ये कर लन दो इनको। कहा यूं कैसा रिवाज है, यूं ऐसा रिवाज हमने कहीं ना देखा। तो भाई हमारे चाचा बहुत गुस्सा हो जाते हैं इन चीज़ों ने लेके। गुस्सा तो हमारे पति भी बहुत होते हैं भाई, वे पसंद नहीं करते टच भी करना ऐसी चीज़ों को। पर बस कहते हैं ना कि चाचा के लिए उन्होंने ये सबर का घूंट पी लिया कि कोई बात नहीं भाई, इनके रिवाज ही होगा इस चीज़ का। भाई रिवाज हमें भी अनोखा ही लगा। हमने भी ऐसे रिवाज कहीं नहीं देखे जैसे रिवाज वहाँ पर निकले हैं कि भाई ऐसा करना है। मतलब इतनी बेकार ही समझते हैं हम तो भाई। किसी को नहीं छोड़ना, हर किसी के कपड़े इनकी ऐसी तैसी मारनी है भाई। इतने थोड़ी नहीं होते बड़े बूढ़ों को एक आध हाथ लगा दिए बड़ी बूढ़ी ने बस, कि मतलब किसी को ही नहीं छोड़ना तुम लोगों को। तो भाई मेरे लिए भी कुछ भेजा है। मम्मी, आपकी बहू ने आपके लिए पहली रसोई की खीर भिजवाई है। अच्छा, भिजवा दी? हाँ भिजवा दी। ये खीर तो बड़ी अच्छी है बीबी। बालक ने खीर तो बहुत अच्छी बनाई। चलो बहुत अच्छी बात है। खा के बताओ कैसी है। हम भी अपनी बेटी को वापस भिजवाएंगे। सच में टेस्टी लगी, अच्छी है। खीर तो बीबी सासू का हाथ चलो बाबा, मैं तो मेरी जैसी भी कुछ इसमें बनाऊं। ले भाई वाकई भी देखा, मुंह दिखाई ना रसम खीर बनाने की। वह पैसा दीजिए जाकर। स्पेशल मेरा ही कुआ पूजा, मेरी समदरन ने इसी टॉपिक पे बात चल रही है यहाँ पर। बेटी ने दे दिए अपनी भाभी को पैसे और ये बच्चे हंस रहे हैं रात की बातों पर। अब मेरे ससुराल वालों ने ये क्या कर दिया। बबीता को तो कुआ न पूजो, कुआ पूज दी तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या आया है। ये मेरे लिए सूट आया है कुआ पूजने वाला। ये ओढ़ना है। अच्छा येलो ओढ़ना है वैसे तो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ओढ़ना आया मेरे लिए। और एक बहुत ज्यादा अजीब खुशी की चीजें देखो, ये क्या है। इंडी सुंदर है वैसे बहुत। ये इंडी है ऐसे। मेरा तो कुआ पूछ गया भाई। ये गढ़वा दिया उन्होंने।
तो वही देखो कैसा लग रहा है पीछे से लुक मेरा, आप कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर तो मेरा कुआं नहीं पूजा पर समदनन ने पूछ दिया मेरा कुआं, और ये सूट दिया है भाई। तो भाई समझ ही नहीं आया ये क्या रिवाज है, आप जरूर बताना कि राजस्थान में कैसा रिवाज है कि समधनन का कुआं पूजना क्या होता है। मुझे नहीं समझ में आया ये बिल्कुल भी नहीं, मैंने आज तक देखा है कहीं भी नहीं, मैंने सुना है। मैंने तो ये रिवाज अपनी जो हमारे लड़के की बहू आई है उनके घर ही देखा है, ये मैंने कभी नहीं देखा ये सब चीज़ क्या होती है। मैं तो ये आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके ये होता है कहीं। तो भाई ये सब चीज़ें आई है, ये उड़ना आया है, कह रहे थे कि ये बबीता समदन के लिए भाई मैं तो उनको आकर पकड़ कर मैं तो सोच रही हूँ कि बहू के साथ ही चली जाऊं और उनको सब अच्छी तरह से उनके गोबर राख सब घोड़ के लेके उन्हें सही कर दे। हाँ इतना थोड़ी नहीं करते जितना उन्होंने किया है। 5-5 6-6 जोड़ी कपड़े, हमारे चाचा ने तो 2-3 जोड़ी इतने कपड़े अच्छे बनवाए थे, सारे खराब कर दिए। अगर उनमें से कोई व्लॉग देख रही है ना तो भाई ये सच है, 2-4 लोगों को ही किया करो खराब, सबको नहीं। हाँ सबके कपड़े इनको सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने। पर हाँ आपका ये जो ओढ़ना है ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, और लोटा तो है ही। ये अच्छा है आपका जो भी है, ये जो भी तुम्हारा रिवाज है अच्छा है, लेकिन जो और रिवाज है ना ये हल्दी मेहंदी के, ये कम किया करो। बाकी की तो चलता है सबके, सारी फैमिली में चलता है, तो ये थोड़ा सा कम किया करो, उनको ही किया करो, बड़े बूढ़े इनको ही, जवान बच्चों को नहीं खराब करते ऐसे। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना गाइस प्लीज़, और ये जरूर बताना किसके राजस्थान में ये सब चीज़ें होती है। हमने आज तक नहीं देखी है, और नहीं हमने कहीं ऐसे रिलेशन में गए हैं कि जो हम देख सके। हमने तो पहली बार ये सब चीज़ देखी है, और आप ज़रूर बताना। हेलो गाइस, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ अपने बारे में कि मेरे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं खुद भी नहीं महसूस कर पा रही इस चीज़ को कि मेरे हो क्या रहा है। मेरे 10-15 दिन से ऐसा हो रहा है कि अपने आप तो मेरा वेट कम हो रहा है, पता नहीं कैसे। सब बोल रहे हैं कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मैं कमज़ोर हो रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। ना तो कोई हारी हो रही, ना बीमारी हो रही, तो मुझे कमज़ोर की ऐसी कोई चीज़ तो लग नहीं रही। पर लेकिन सामने वाले सब बोल रहे हैं कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ। एक मेरी पता नहीं 10-12 दिन से मेरी आँखें इतनी मतलब अंदर से सूज रही है, पता नहीं थकावट है क्या है, मुझे ये भी नहीं पता। मेरी आँखें ही नहीं खुल रही, ऐसे लग रहा है बस इनको हाथ ऐसे लगाती रहूँ और खोलती रहूँ। एक जीभ और मुंह बोलने के लिए कतई भी नहीं खुल रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत भारी चीज़ मेरे मतलब जीभ पर है, कोई चीज़ भारी है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब भारीपन है मेरे शरीर पे। और है ना, मेरी जीभ नहीं उठ रही, पता नहीं क्यों हो रहा, मेरी जीभ ही नहीं उठ रही बात करने के लिए, नहीं हंसने के लिए, नहीं बोलने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल चुप, मन तो नहीं लग रहा। ये चीज़ तो मैं आपको बता रही थी, मेरा मन तो नहीं लग रहा 10-15 दिन से, बिल्कुल भी मन भी नहीं लग रहा है। बस कहते हैं ना कि कहीं ऐसी जगह हो जाती है कि हमें हंसना ही पड़ता है, हमें खुश रहना ही पड़ता है। कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि हमें वहाँ पर खुश रहना पड़ता है। कई चीज़ ऐसी हो जाती है हम अपने बंद कमरे में हम कुछ भी कर लेते हैं, पर लेकिन बाहर जाकर हमको ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी भी चाहिए किसी भी पर्पज़ से, कि हम बाहर जाकर भी यही मुंह लटका कर खड़े हो जाए किसी के भी फंक्शन में। तो पता नहीं, ये मैं शादी ब्याह में जैसे गई भी हूँ, इतना तो मैंने शादी ब्याह में भी कुछ ज़्यादा नहीं गई। मैं व्रत जगह में भी 11-12 बजे से की आ लिए थे, और रिसेप्शन पार्टी में भी वही 2-3 घंटे का फंक्शन रहता है, और गुड़चड़ी का भी यही है बस 1-2 घंटे का, और यही फंक्शन किए थे और ज़्यादा कुछ नहीं। गीतों में भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि पता नहीं मेरा मन ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। नहीं तो मैं बोल ही पाती हूँ, नहीं मैं हंसी पाती हूँ, नहीं मैं कुछ भी कर पाती हूँ। मेरा जी ऐसा हो रहा है, सब कुछ निमट गया, खूब खुश थी पता नहीं कैसे। और पूरी शादी बीच में भी आपने मेरी एक आध शॉट देखा होगा, मेरा चेहरा ऐसा ही हो रहा है, मैं बोधी हो रही हूँ, पता नहीं इतना क्यों। और पता नहीं हो रहा है मेरे साथ ये कि मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बिल्कुल भी।
और आँखें ऐसे लगी पर मैं ऐसे करती रहूँगी, ऐसे करती रहो। और जीभ के लिए तो मेरा खुद का ऐसा लग रहा कि ऐसे मुँह खोल के खुद बोल हाथ से, पता नहीं मेरे मुझसे बोला ही नहीं जा रहा कुछ भी। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। तो कोशिश जब मैंने एक दिन लाइव आने को, मैंने क्या ऐसा खुद जोर पड़ रहा है मुझे बोलने का, और जबकि मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बुखार नहीं, सिर दर्द नहीं। भाई देखो सिर दर्द जैसे पार्टी वगैरह में आते हैं वो तो हो ही जाता है, वो तो खैर गोली वोली लेकर ठीक हो जाता है, पर लेकिन वैसे कुछ नहीं है। पता नहीं शादी ब्याह में गई थी नज़र बैठ गई, पता नहीं क्या नज़र लाग तो मैं होगी नहीं। अब तो कुछ भी नहीं है नज़र लाग भी, कि नज़र ही लग गई होगी। पर हाँ मेरे हो रहा है ऐसे कि मैं हैंग हुई पड़ी हूँ, बिल्कुल हैंग, जो हैंग होते हैं ना कि शरीर से जैसे मतलब हैंग हो जाता है इंसान, मैं बिल्कुल ऐसे हुई पड़ी हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, नहीं मन मेरा लग रहा है बिल्कुल भी। बस ये करना पड़ रहा है कि हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, बस वैसे कुछ भी नहीं है। मन बिल्कुल भी नहीं लग, कुछ भी करने के लिए मन नहीं कर रहा मेरा। नहीं घर में काम करना है, बस करना है। घर में जैसे काम मैं खुशी से करती थी ना, उस समय भी मन नहीं लग रहा। जैसे मैं करती रहती थी हंस के, बोल के, खेल के, अब उसका भी मन, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा काम करने का भी। ऐसा बस करना है, मुझे काम है मेरा ये, बस ये करना है। ये हो रहा है मेरे साथ। पूजा के लिए भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पूजा पाठ के लिए भी पता नहीं हो क्या रहा मेरे। आप ज़रूर बताना मेरे हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मेरे क्या हो रहा है।